आप काहे पहले नहीं ला के पहले हटा देते, डोमिसाइल हटा देते। अब कह रहा है कि बोले से अब सब देश क्या है, अब पहले से दू था कि ना, पहले से दू था, अब आपको समझ में आ रहा है कि सब देश है कैसे। आपको इससे पहले ब्रेन में आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया था डोमिसाइल हटाने के लिए। सरकार की लापरवाही नहीं है, वाहवाही लेने की लोहर में और अपना क्रेडिट लेने का जो इन लोग का वाहवाही लेने का जो क्रेडिट लेने का जो रवैया है, उसी का नतीजा है कि शिक्षक बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। और ये 22,000 फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र पा लिए हैं, उसको बाहर करने का रास्ता कीजिए, ठोस से ठोस कार्रवाई कीजिए। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो जाती, हम लोग अपनी मांगों को लेकर विभाग और बीपीएससी का घोर लापरवाही का नतीजा है कि शिक्षक बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। और हम लोग जो आरोप लगा रहे थे वो आज सिद्ध हुआ है कि शिक्षक बहाली के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़े का खेल बिहार सरकार द्वारा। रोजगार के नाम पर आप बताइए कि डोमिसाइल नीति क्यों हटाए। 14 राज्य के लोग नौकरी लेकर आएंगे बिहार में, अब बिहार के लोग कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, कभी उत्तर प्रदेश, कभी पंजाब, हरियाणा गेहूं काटने जाएंगे, मजदूरी करेंगे, और तेलंगाना से मारा पीटा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, नियुक्ति पत्र भी बांट दी गई, लेकिन कुछ छात्रों का अभी भी आरोप ये है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी नहीं किया गया है, जबकि अतुल प्रसाद ने ये कहा था कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाएगी। साथ ही साथ इनका ये मांग है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको उनके ही पद पर समायोजित करके उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर गर्दनी बाग में लगभग 5 से 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम लोग। आज हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सौरभ जी, आखिर क्या वजह है जिसके लेकर के आप लोग? देखिए, आज 4 दिन बीत गया, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से कोई भी लोग यहाँ पर देखने नहीं आए। और साथ ही हमारे बिक्की जी हैं, फैजान साहब हैं, लगभग 3 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और सैकड़ों साथी जो है नौजवान शिक्षक अभ्यर्थी वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। आखिर नौबत क्यों आई? शिक्षक अभ्यर्थी के नाम पर जो गलत डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है सरकार की तरफ से, 1,20,000 की स्पष्ट मांग है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, नियोजित शिक्षकों की संख्या है उसको बाहर कीजिए, और जो कई हजार फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र पा लिए हैं उसको बाहर करने का रास्ता कीजिए, ठोस से ठोस कार्रवाई कीजिए। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो जाती, हम लोग अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो जारी रहेगा। और हमारे साथी हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कौन आया? कोई भी नहीं आया। आज 4 दिन बीत गया, इन्हीं अपनी मांगों को लेकर हम विधानसभा का घेराव करने गए थे, पुलिस प्रशासन द्वारा हमको हटाया गया, दूर भेजा गया, हमारे साथी को दौड़ाया गया। तो क्या सरकार की लापरवाही नहीं है? वाहवाही लेने की लोहर में और अपना क्रेडिट लेने का जो इन लोग का वाहवाही लेने का जो क्रेडिट लेने का जो रवैया है, उसी का नतीजा है कि शिक्षक बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। और यह बात आज सिद्ध हो गया है, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, आज दरभंगा हो, 5-6 जिलों से डाटा आ गया है सामने, और कई जगहों से डाटा आ रहा है कि गलत लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया, नियुक्ति पत्र बांटा गया। सरकार का दावा बिल्कुल गलत है। इन्हीं मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पहले तो कहा गया कि 1,70,000 अभ्यर्थियों का जो है इसमें नौकरियां मिलेगी, उसके बाद 28,000 प्लस जो है नियोजित शिक्षकों को ही इसमें शामिल कर लिया गया। सीटेट जो डिस्क्वालीफाइड हैं उनको भी इसमें क्वालिफाई घोषित कर दिया गया। और तो और गर्दनी बाग में ये घोषित कर दिया गया कि 1,20,336 अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें धांधली नहीं दिख रही है? आप ही बताइए ना कि 6ठे चरण से लगातार लोग अभ्यर्थी मांग 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर, और कोई ऐसा महीना दिन बाकी नहीं है कि लोग धरना प्रदर्शन नहीं करने हो, पुलिस के लाठीचार्ज जिन पर न हुआ हो। तो सरकार ही बताए ना कि 1,70,000 पर से आप 1,20,000 पर क्यों आ गए? 50,000 सीट का क्या हुआ? ये घपलाबाजी कब तक करेंगे आप? और जो सीट को कंपनसेट करने की बात है, आपने क्यों नहीं बैकलॉग से सीट को जोड़ा? जब सेकंड बहाली क्यों कर रहे हैं? जब पहले चरण की बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ तो आप डाटा को क्यों छुपा रहे हैं? 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक है, उनको इसी डाटा में क्यों मिला रहे हैं? राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, 28,000 प्लस है। और दूसरी प्रमुख मांग, सेकंड मेरिट लिस्ट क्यों नहीं निकाला है? हजारों अभ्यर्थी इनका है जिनका मेरिट लिस्ट से कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है। तमाम कैटेगरी के लोग आज बैठे हुए हैं, चाहे टीजीटी के लोग हैं, चाहे पीजीटी के लोग, चाहे टीआरई 1 to 5 के लोग हैं। तो सारी मांगों को लेकर कई अभ्यर्थी खुद आ रहे हैं सामने, चाहे मुकेश हो, चाहे करिश्मा हो, चाहे पूजा हो, सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास गलत प्रमाण पत्र था, फिर भी नियुक्ति पत्र दिया गया। ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी का घोर लापरवाही का नतीजा है कि शिक्षक बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। और हम लोग जो आरोप लगा रहे थे वो आज सिद्ध हुआ है कि शिक्षक बहाली के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल बिहार सरकार द्वारा आयोजित हुआ। नीतीश कुमार तो क्रेडिट ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बीपीएससी ने एग्जाम का आयोजन करवाया, रिजल्ट भी अच्छे तरीके से दिया, कोई गड़बड़ी नहीं है। जो लोग बयान दे रहे हैं वो सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं। तो क्या आप अपना चेहरा चमका रहे हैं? देखिए, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। बिहार सरकार की मंशा स्पष्ट है कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, बिहार सरकार और तेजस्वी यादव जी क्रेडिट लेने की होड़ में ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि मेरी जितनी हिस्सेदारी है संख्या के आधार पर उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो आज बताइए ना भाई कि इसमें यादव लोग नहीं बैठे हुए हैं, इसमें भूमिहार लोग नहीं बैठे हुए हैं, इसमें एससी लोग नहीं बैठे हुए हैं। ये जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। और युवा बेरोजगार के नाम पर आप बताइए कि डोमिसाइल नीति क्यों हटाए?
14 राज्य के लोग नौकरी लेकर आएंगे बिहार में, और बिहार के लोग कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, कभी उत्तर प्रदेश, कभी पंजाब, हरियाणा गेहूं काटने जाएंगे, मजदूरी करेंगे। और तेलंगाना से मारा पीटा गया ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो आप बताइए कि बिहारी होने का उन्हें अपमान हो रहा है। बिहारी होने का महाराष्ट्र गुजरात के फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, और ये शर्म के नाम पर कहते नहीं कि हम बिहार से हैं। ये सरकार बताए कि लोगों को क्यों आपने बेरोजगार कर दिया, आज नौबत क्यों आई कि लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि बिहार के बाहर जो दूसरे राज्य हैं वो क्या देश का हिस्सा नहीं है, तो फिर चुनाव में फिर क्यों ये सब बोलते हैं कि बिहार और बाहर ही? ये आप ही बताइए ना, डोमिसाइल नीति पहले क्यों लागू था? आप ही 5-6 में जो नियुक्ति प्रमाण किए, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, पंचायत स्तर पर क्या हुआ? विद्यालय का हाल कैसा है? आप ही बताइए ना। एक ही विद्यालय में 4 संवर्ग के शिक्षक हैं। पहले 94-95 में नियुक्ति हुई वो, फिर 5-6 में हुआ वो पारा शिक्षक, उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक, अब बीपीएससी से बहाल है। तो आप ही बताइए ना भाई कि आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? शिक्षक बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा क्यों हुआ बिहार में? युवा नौकरी के लिए आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए ना कि आपकी बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आप गलत डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं। जो चैनल के माध्यम से आप ही सवाल कीजिए उनसे जाकर कि नियोजित 28,000 प्लस है ना, 14,000 दूसरे राज्यों के लोग आए ना, उसके बाद हजारों फर्जीवाड़ा हुआ ना, 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए ना, ये डाटा 70,000 75,000 पर आकर रुक जाएगा। आप सीट को कंपनसेट क्यों नहीं किए? TRA 2 की बात क्यों करने लगे? इसलिए कि TRA 1 के जो मामला है उसको दबाया जा सके। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था में घोटाला हुआ है। हम तो कहेंगे सीधे सीधे मेरिट घोटाला है, सीटों को बचाने का घोटाला है, और सीधे सीधे आरोप राज्य सरकार पर है। तो शिक्षक बहाली के नाम पर जो क्रेडिट लेने का हो रहा है उस पर आप चुप हो जाइए, क्योंकि युवा देख रहे हैं जाति का खेल आप खेल लिए। अब इनके नाम पर आप वोट जो लेंगे उसका भी खेल 24 से 25 आपको खेलना पड़ेगा। सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका तो कहना है कि डोमिसाइल नीति नहीं हटाई जाएगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो बिहार के बाहर के जो राज्य के लोग हैं वो भी तो इसी देश के लोग हैं, तो उनको नौकरियां कहाँ मिलेगी? आप बगल में झारखंड चले जाइए ना, हेमंत सोरेन का बयान सुन लीजिए कि हम नौकरी देंगे सिर्फ झारखंडियों को देंगे। अगर आपको रिजर्वेशन देना ही था तो आप 5% 10% दे देते। आप तमाम राज्यों में चले जाइए, सब जगह डोमिसाइल नीति लागू है। तो फिर बिहार सरकार का इतना दिल बड़ा कैसे हो गया? बड़ा दिल कैसे हुआ? उनको वोट लेना है। उत्तर प्रदेश, बलिया, राजस्थान, गोंडा, बहराइच, बस्ती के लोग यहाँ आ गए, और यहाँ के लोग वही प्रदेश में जाएंगे ठेला ठेलने। तो आप बताइए ना कि क्या हुआ? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति सब दे सके है। तो 2005 कब में आया है तो नीतीश कुमार बिहार में? 2005 में है ना। उससे पहले उनको ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, उनको ब्रेन में ट्यूमर हो था, आज ट्यूमर खत्म हो गया है। आप काहे पहले नहीं ला के पहले हटा देते, डोमिसाइल हटा देते? अब कह रहे हैं कि बोले से अब सब दे सके है। अब पहले से दू था कि ना, पहले से दू था। अब आपको समझ में आ रहा है कि सब देश है कैसे? आपको इससे ब्रेन में आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, डोमिसाइल हटाने के लिए उसी से हटा देते। आप अभी क्या हटा रहे हैं? आपको चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए ये कहिए कि इसलिए हटा रहे हैं। सब देश एक नहीं है, सब देश एक के है, लेकिन प्रत्येक भाषा अलग अलग है भैया, रहन सहन अलग अलग है, बोली अलग है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। इनको क्या पता है? लेकिन अनेकता में एकता होता है। 1 to 5 में पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मातृभाषा का अवसर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी लिखा हुआ देख लीजिए, शायद उनको पता ना होगा, लेकिन यहाँ जितना बैठा सबको पता है। तेजस्वी जी तो कल भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भूमिहार लोग को भी हम नौकरी दिए हैं, यादव लोग को भी नौकरी दिए हैं। पहला ना भूमिहार है, ना यादव है, ना कोयरी है, ना कुमार है। सिर्फ एक जाति, उसका नाम है मानव जाति। सिर्फ एक जाति जिसका नाम है मानव जाति। सारा जो राजनीतिक लोग है मानव समाज को तोड़ने का काम किया है। कि तेली है, पासी है, कोयरी है, भूमिहार है, यादव है। भगवान नहीं भेजाया है। भगवान अगर वैसा होते तो माथा पर लिख देते कि तू यादव होते, तू ग्वार होते, तेली है, भूमिहार है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जितना जो है समाज तोड़ने का काम किया है लोग, जितना जो राजनीति करने वाला है वो समाज को अलग अलग बांट दिया है। क्या भूमिहार है, कोयरी है, कुम्हार है, तेली है, ग्वार है, पासी है, किया है। मानव जाति है, सिर्फ एक जाति की बात कीजिए। जाति देश में कोई नहीं, संसार में एक ही जाति है जो कि मानव जाति है। और जाति में बात किया जाए तो मानव में 2 जाति है, वो स्त्री और पुरुष है, और कोई जाति नहीं है। तो ये थे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी, जिनका कहना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी की जाए, साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक है उनको समायोजित करके उन्हीं के पद पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जब चुनाव के समय आता है तो यही बिहार के मुख्यमंत्री बाहरी और बिहारी का नारा दे करके चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए और सिर्फ बिहार के युवाओं को रोजगार दी जाए, तो कह रहे हैं कि बिहार के बाहर का जो राज्य है वो देश का ही राज्य है, इसीलिए सभी को नौकरी दी जाएगी। तो चुनाव के दौरान बाहरी और बिहारी क्यों करते हैं? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।